लाल जूते। एक गांव में एक छोटी सी सुंदर और नाजुक लड़की थी जो बहुत गरीब थी। गर्मियों भर वह नंगे पांव रहती थी और सर्दियों में लकड़ी के जूते पहनती थी जिनकी रगड़ से उसके छोटे छोटे पैर छिलकर लाल हो जाते थे। उसी गांव में एक बूढ़ी विधवा रहती थी जिसका पति जूते बनाता था। उसने बड़ी मेहनत के साथ उस गरीब लड़की के लिए लाल चमड़े के टुकड़ों से एक जोड़ा बनाया, पर वह जोड़ा बहुत अच्छा नहीं बन पाया। कैरन नाम की उस लड़की को वे जूते उस दिन मिले जिस दिन उसकी माँ को दफनाया जा रहा था। जूतों का रंग दुख के मौके के लिए ठीक नहीं था, पर दूसरे जूते न होने की वजह से उसे वही पहनने पड़े। वह बेचारी फटे पुराने कपड़े, नंगी टांगों और लाल जूतों में ताबूत के पीछे चल रही थी। कभी एक बहुत पुराने ढंग की गाड़ी उसके पास से गई। उसमें एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वह उस छोटी लड़की को देखकर बहुत दुखी हुई और उसी वक्त पादरी के पास जाकर बोली, वह छोटी लड़की मुझे दे दीजिए, मैं उसे बहुत अच्छी तरह पालूंगी। कैरन ने सोचा कि शायद बूढ़ी औरत ने उसे उसके लाल जूतों की वजह से पसंद किया होगा, पर उस बुढ़िया को वे जूते इतने भद्दे लगे कि उसने उन्हें चूल्हे में डलवाकर जला दिया। अब कैरन को अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनाए जाते थे। उसे पढ़ना लिखना और सिलाई करना सिखाया गया। सब लोग यह मानते थे कि वह एक सुंदर बच्ची थी, जबकि शीशा कहता था कि तुम सुंदर नहीं, बहुत सुंदर हो। एक बार रानी अपनी बेटी राजकुमारी के साथ पूरे देश की यात्रा कर रही थी। हर जगह उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट जाती थी। जब वे कैरन के गांव के पास के किले में गए तो वह छोटी लड़की भी भीड़ के पीछे चल दी। राजकुमारी किले की एक बड़ी सी खिड़की में से झांक रही थी जिससे सब लोग उसे देख सके। वह एक छोटे से स्टूल पर खड़ी थी। उसने मुकुट नहीं लगा रखा था, पर एक बहुत सुंदर सफेद पोशाक और मोरक्को से बने बहुत सुंदर लाल जूते पहन रखे थे। जूते बनाने वाले की विधवा ने कैरन के लिए जो लाल जूते बनाए थे वे उनसे बहुत सुंदर थे, पर वे भी लाल जूते थे और कैरन को वो दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद थे। धीरे धीरे कैरन इतनी बड़ी हो गई कि उसका ईसाई ढंग से धार्मिक संस्कार होना था। इस मौके के लिए उसकी नई पोशाक और नए जूते लिए जाने थे। बुढ़िया उस पास के शहर के सबसे बढ़िया जूते वाले की दुकान पर लेकर गई। उसने उसके पैरों का नाप लिया और उस दुकान की दीवारों पर शीशे की अलमारियों में बहुत तरह के सुंदर जूते सजे हुए थे। बुढ़िया की आंखें इतनी कमजोर थी कि वह कुछ देख नहीं पा रही थी, पर कैरन देख सकती थी। उसे दो जोड़ा जूतों के बीच में एक लाल जोड़ा दिखा जो राजकुमार के जूतों की तरह था। ओह, वे कितने सुंदर थे। जूते वाले ने बताया कि ये किसी रईस आदमी की लड़की के लिए बनाए गए थे, पर उसके नाप के नहीं बन पाए थे। बुढ़िया बोली, मेरे ख्याल से ये पेटेंट चमड़े के हैं क्योंकि चमक रहे हैं। कैरन उन्हें पहनने की कोशिश करती हुई बोली, हाँ, ये चमक रहे हैं। वे उसके ठीक आए, इसलिए बुढ़िया ने दिलवा दिए, पर अगर उसे पता होता कि वे लाल रंग के हैं तो वह नहीं खरीदती, क्योंकि धार्मिक काम के वक्त लाल जूते नहीं पहने जाते। नजर कमजोर होने की वजह से बुढ़िया को रंग का पता नहीं चला और न ही उसने रंग देखा, पर चर्च में सब उसके पैरों की तरफ देख रहे थे। वहां की दीवारों पर पुराने पादरियों और उनकी पलियों की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी थी, जिनमें वे गले पर सफेद झालर लगी काली पोशाकों में दिख रहे थे। वे कहीं दफनाए गए थे। कैरन को लगा जैसे भी वे उसके लाल जूतों को घूर रहे थे। बूढ़े पादरी ने कैरन के सिर पर हाथ रखकर वह पवित्र कसम कही जो उसे दोहरानी थी। कसम में उसे भगवान से अच्छा ईसाई बनने की प्रतिज्ञा करनी थी, पर कैरन का दिमाग पादरी के शब्दों की तरफ नहीं था। बाजी पर बूढ़ा गायक संस्कार के मौके पर गाया जाने वाला भजन गा रहा था। बच्चों की मीठी मीठी आवाज भी सुनाई दे रही थी और कैरन वह अपने लाल जूतों के बारे में सोच रही थी। दोपहर तक बुढ़िया को लोगों से कैरन के जूतों के रंग के बारे में पता चल गया। वह बहुत नाराज हुई और लड़की को डांटा। उसने कहा कि चर्च में लाल जूते पहनकर जाना बहुत गलत था। साथ ही यह भी बताया कि उसे हमेशा यह याद रखना चाहिए कि चर्च में काले जूते ही पहनने चाहिए, भले ही वह पुराने हो। अगले शनिवार को
कैरन को भोज समारोह में जाना था। उसने अपने काले जूते देखे, फिर लाल देखे और एक बार फिर से वे लाल जूते ही पहन लिए। वह दिन बड़ा सुंदर था, सूरज चमक रहा था। बुढ़िया और कैरन खेतों में से होते हुए गए, जिससे उनके जूते थोड़े गंदे हो गए। चर्च में घुसने वाले दरवाजे पर बैसाखी के सहारे एक अपाहिज सैनिक खड़ा था। उसकी बहुत सुंदर लंबी लाल रंग की दाढ़ी थी, जिसमें बीच बीच में सफेदी झलक रही थी। उसने बुढ़िया की तरफ झुककर पूछा कि क्या वह उसके जूते साफ कर सकता है। कैरन ने बिना कहे अपने छोटे पैर से उसके आगे कर दिए। सैनिक ने उसके जूतों की तली को थपथपाते हुए कहा, बड़े सुंदर नाचने वाले जूते हैं। फिर उसने जूतों से कहा, याद रखना कि नाचने के लिए तुम्हें इसके पैरों पर रहना है। बुढ़िया ने सैनिक को एक सिक्का दिया और दोनों चर्च में घुस गई। फिर उसने यहाँ तक कि तस्वीरों के लोगों ने भी कैरन को पैरों की तरफ देखा। जब वह वेदी के आगे झुकी और पादरी उसके होठों की तरफ सोने का प्याला बढ़ा रहे थे, तब भी वह सिर्फ अपने लाल जूतों के बारे में सोच रही थी। उसे प्याले की शराब में भी उन्हीं की परछाई दिखाई दे रही थी। उसने भजन गाने में सबका साथ नहीं दिया। वह भगवान की प्रार्थना भी भूल गई। जब गाड़ीवान उन्हें घर ले जाने के लिए गाड़ी लेकर गया तो बुढ़िया तो चढ़ गई, कैरन चढ़ने वाली थी। तभी पास खड़े उस बूढ़े सैनिक ने कहा, इन सुंदर नाचने वाले जूतों को देखो। उसके इतना कहने पर कैरन ने नाच के एक दो कदम उठाए, पर शुरू करने के बाद उससे रुका ही नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी अपनी इच्छा नहीं रही, जूते हुक्म दे रहे थे और वह चर्च के कोने में चारों तरफ नाच रही थी। गाड़ीवान गाड़ी से कूदा, उसकी तरफ भागा, बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ा और जमीन से ऊपर उठा लिया, पर उसके पैर हवा में भी नाच रहे थे। उसने उसे गाड़ी में डाल दिया, पर पैर फिर भी नाच रहे थे। उसका नाच रोकने के लिए उसके पैरों से जूते उतारने की कोशिश में बेचारी बुढ़िया और गाड़ीवान कई लाते खा गए। जब वे घर पहुंचे तो लाल जूते अलमारी में रख दिए गए, पर मौका मिलते ही कैरन उन्हें देखती रहती थी। कुछ दिन बाद बुढ़िया बहुत बीमार पड़ी। डॉक्टरों ने कहा कि वह अब ज्यादा वक्त नहीं जी पाएगी। उसे अच्छी देखभाल की जरूरत थी, जो कैरन के अलावा कौन कर सकता था। शहर में एक नाच का आयोजन था, जिसमें कैरन को भी बुलाया गया था। उसने बुढ़िया को देखा, जिसे हर हालत में मरना था। फिर अपने लाल जूते देखे, देखना पाप नहीं था। फिर उससे ने उन्हें पहना, इसमें भी क्या नुकसान था। फिर क्या, वह नाच में चली गई। वहां वह नाचने लगी, पर जब वह दाहिनी तरफ नाचना चाहती थी तो जूते बाई तरफ ले जाते। जब वह नाच के कमरे में नाचना चाहती थी तो जूते उसे सीढ़ियों से होते हुए सड़क पर ले गई। वह नाचती नाचती शहर के फाटक से बाहर निकलकर अंधेरे जंगल में चली गई। पेड़ों के बीच में कुछ चमका। उसने सोचा चांद है, पर वह चांद नहीं था। वह चेहरा उसी बूढ़े सैनिक का था, जिसकी लाल रंग की दाढ़ी थी। उसने लड़की की तरफ देखकर सिर हिलाया और बोला, देखो कितने सुंदर नाचने वाले जूते हैं। कैरन ने डर कर जूते उतारने चाहे, मोजे फट गए, पर जूते नहीं उतरे। वे उसके पैरों से चिपक गए थे। वह नाचती जा रही थी। खेतों में, मैदानों में, सूरज की रोशनी में, बारिश में, दिन में, रात में वह नाचती ही चली गई। पर रात को जब सारी दुनिया में अंधेरा छा जाता था, तब उसे बहुत डर लगता था। वह चर्च के फाटक के बाहर से नाचती हुई कब्रिस्तान में चली गई। पर मरे हुए लोगों को भी बेहतर काम थे, इसलिए उसके साथ कोई नहीं नाचा। वह एक गरीब की कब्र पर बैठना चाहती थी। वहां जंगली जड़ी बूटियां भी उग आई थी, पर उसे पल भर को भी आराम नहीं मिल रहा था। चर्च का दरवाजा खुला था। वह नाचती हुई उस तरफ जा रही थी, पर सफेद कपड़े पहने और जमीन को छूते बड़े पंखों वाला देवता उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसका चेहरा बड़ा सख्त और गंभीर था और उसके हाथ में एक चौड़ी चमकीली तलवार थी। वह बोला, तुम तब तक नाचोगी जब तक कि तुम पीली और कमजोर नहीं पड़ जाती। तुम अपने लाल जूतों में तब तक नाचोगी जब तक तुम्हारी खाल हड्डियों से कंगाल की तरह नहीं चिपक जाती। तुम एक दरवाजे से दूसरे तब तक नाचोगी जब तक कि एक ऐसे घर के सामने नहीं पहुंच जाती जहां रहने वाले बच्चे अहंकारी होंगे। तुम्हारे दरवाजा खटखटाने पर वे तुम्हें देखेंगे और तुम्हारी किस्मत के बारे में डरेंगे। नाचो, तुम्हें नाचना है, नाचो।
दया करो, कैरन चीखी, पर देवता का जवाब नहीं सुन पाई क्योंकि उसके जूते उसे दूर ले गए थे। फिर चर्च के आंगन से निकलकर मैदान में और सड़कों से होती हुई गलियों में से बराबर नाचती चली गई। एक सुबह वह अपने पहचाने हुए घर के सामने नाचती हुई जा रही थी। अंदर से भजनों की आवाज आ रही थी। तभी दरवाजा खुला, फूलों से सजा एक ताबूत निकाला गया। उसके प्रति दयालु बुढ़िया मर चुकी थी। उसे लगा जैसे सभी इंसानों ने उसे छोड़ दिया और भगवान के दूत ने उसे अभिशाप दिया है। पर उसे नाचते जाना था और वह नाचती रही। जूते उसे मैदानों और खेतों में ले गए, कटीली झाड़ियों और बिच्छू बुटियों के बीच से भी ले गए। उसके पैर कट गए, खून बहने लगा। एक दिन वह एक वीरान खेत में से जा रही थी जहां सिर्फ एक झोपड़ी थी। वह जानती थी कि वहां जल्लाद रहता था। कैरन ने उसकी खिड़की खटखटाई और आवाज लगाई, बाहर आओ, बाहर आओ। मैं अंदर नहीं आ सकती क्योंकि मुझे नाचते रहना है। जल्लाद दरवाजा खोलकर बाहर आया। कैरन को देखकर बोला, जानती हो मैं कौन हूँ? मैं वह हूँ जो दुष्टों का सिर काटता हूँ। मेरी तलवार चलने के लिए बेचैन है। कैरन ने खुशमंद होकर करते हुए कहा, मेरा सिर मत काटना क्योंकि तब से मैं प्रायश्चित नहीं कर सकूंगी। हाँ, मेरे पैर काट दो। उसने अपने पाप मान लिए। जल्लाद ने उसके पैर काट दिए और उसके लाल जूते नाचते हुए अंधेरे में चले गए। जल्लाद ने उसके लिए लकड़ी के पैर और एक जोड़ी बैसाखी बना दी, साथ ही एक पछतावे से भरा भजन भी सिखाया। कैरन ने तलवार चलाने वाले हाथ को चूमा और अपने रास्ते पर चल दी। उसने सोचा, मैंने इन लाल जूतों की वजह से बड़ा दुख सहा है। अब मैं और लोगों के साथ चर्च जाऊंगी। पर जब वह चर्च के दरवाजे पर पहुंची तो फिर उसके सामने लाल जूते नाचने लगे। वह डर कर वहां से भाग आई। पूरा हफ्ता वह बहुत उदास रही और आंसू बहाती रही। इतवार आने पर उसने सोचा, अब मैं काफी तकलीफ उठा चुकी हूँ। इस वक्त चर्च में जो लोग बैठे पूजा कर रहे हैं, मैं भी उन जैसी ही तो हूँ। वे भी गर्व से सिर ऊंचा रखते हैं। इस ख्याल से उसने हिम्मत दी, पर वह चर्च के फाटक के आगे नहीं जा सकी क्योंकि फिर जूते उसके सामने नाच रहे थे। अब वह सच्चे दिल से पछता रही थी। वह पादरी के घर गई और काम के लिए विनती करती रही। उसने कहा कि मुझे तनख्वाह की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ सिर पर छत और खाना चाहिए। पादरी की औरत ने उस पर तरस खाकर रख लिया। कैरन को रहने की जगह मिल गई और वह मेहनत से काम करने लगी। शाम को पादरी बाइबल पढ़ते और वह बैठकर सुनती रहती थी। उनके बच्चों को वह बहुत पसंद थी। वे उसके साथ खेलते थे, पर जब वे उसकी सुंदरता किसी राजकुमार जैसी बताते तो वह उदास होकर सिर हिलाने लगती थी। जब फिर इतवार आया तो सारे घर वाले चर्च जाने के लिए तैयार होने लगे। उन्होंने उससे भी साथ चलने को कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने ठंडी सांस भरकर अपनी बैसाखियों की तरफ देखा। जब वह सब चले गए तब वह अपने छोटे कमरे में गई जहां सिर्फ एक पलंग और एक कुर्सी आ सकती थी। वह बैठकर भजनों की किताब पढ़ने लगी। चर्च से बाजे की आवाज हवा पर सवार होकर आ रही थी। उसने आंसू भरा चेहरा उठाकर कहा, हे भगवान, मेरी मदद करो। अचानक धूप दोगुनी तेज हो गई। उसके सामने वही देवता खड़ा था जिसने उसे चर्च में घुसने नहीं दिया था, जो हाथ में लिए तलवार था। पर इस वक्त उसके हाथ में गुलाब की एक टहनी थी जिस पर फूल लगे थे। देवता ने उसी टहनी से कमरे की छत छुई। वह ऊपर उठ गई और जहां उसने छुआ था वहां एक सुनहरी सितारा चमकने लगा। फिर उसने उसी टहनी से दीवारें छुई और वे चौड़ी हो गई। कैरन ने बाजा और तस्वीरें देखी। फिर देखा कि वहां जमा पूरी भीड़ हाथ में भजनों की किताब लिए गा रही थी। क्या चर्च उसके छोटे से कमरे में आ गया था या वहीं चर्च में पहुंच गई थी? अब वह सबके बीच में थी। भजन पूरा होने पर सबने उसे देखा। किसी ने फुसफुसाकर कहा, कैरन, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। उसने जवाब दिया, यह प्रभु की कृपा है। बाजा बज रहा था। उसके साथ बच्चों की आवाज मिली हुई थी। खिड़की से धूप आ रही थी। धूप ने कैरन के दिल में ऐसी शांति और खुशी भर दी कि उसका दिल फट गया। उसकी आत्मा सूरज की किरण पर सवार होकर भगवान के पास ली गई। वहां किसी ने उसे
उसके लाल जूतों के बारे में नहीं पूछा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।